हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं निर्भय कुमार। आपका मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 9 के गणित विषय के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उस सिलेबस के अनुसार आज इस वीडियो में हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, जिस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में। फिर भी चूंकि ये क्लास एकदम बेसिक से चलेगी, इसलिए मैं आपको पुनः रिवीजन कराऊंगा और मैं अपने स्तर से आपको फिर बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, पढ़ने का मतलब होता है कि जो भी शब्द हम यूज कर रहे हैं, जो भी शब्दांश का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक उन शब्दों के अर्थ को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उस पाठ के किसी भी टॉपिक के परिभाषा को या उसके बारे में जो भी समझ है उसको हम नहीं बना पाएंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम ही है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर उस नंबर सिस्टम में क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और बाकी हम आगे संख्याओं के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल्स में। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति के परिभाषा पढ़ें कि संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। तो देखिए, संख्याओं को लिखने, समझने एवं उन्हें वर्गीकृत करने की जो विधि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। समझ गए आप? किसी भी संख्याओं को लिखने, समझने और उन्हें वर्गीकृत करने की जो विधि होती है, उसी विधि को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आ रहा है समझ में? अगला जो है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो दूसरी संख्याएं होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। समझ रहे हैं आप? संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की, पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि संख्याएं तो और होती हैं। हाँ, जरूर होती हैं, लेकिन वो जितनी भी संख्याओं का नाम आप सुने हैं, प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये सभी इन्हीं दोनों के अंतर्गत आती है। मतलब मुख्य रूप से अगर कोई पूछे तो संख्या दो प्रकार का, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जिसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है, वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं, यानी जिसको वास्तव में हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे 0 है, 1/2 है, 3 है, 10 है, √2 है, 4 है, यानी जो भी संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है? दो परिभाषा हो सकता है। एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, और दूसरा ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को हमेशा आई के साथ लिखा जाता है, जैसे 2i, 5i। यहाँ आई जो है ये आयोटा शब्द से है, आयोटा का पहला अक्षर है आई, और इसी आई से हम लोग इमेजिनरी भी मानते हैं, ठीक ना। इसीलिए ये इमेजिनरी संख्या है, यानी ये काल्पनिक संख्या है।
अब आइए आगे देखते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कक्षा 9 और 10 में हम लोग को यही मुख्य रूप से पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में। यानी वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें शांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हम लोग पहले जाने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। इसका परिभाषा यह है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं बेटा? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर ऐसी कोई संख्या है जिसे हम P बटा Q यानी भिन्न के रूप में लिख दें, लेकिन उसका जो हर होना चाहिए वो अशून्य होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका हर शून्य हो जाएगा तो ये पूरी संख्याओं का जो मान हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी अगर कोई संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख लें, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी हर शून्य न हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 1, 3 बटा 4, 4 बटा 7, 3 बटा 2, फिर 3, 5, डॉट अनंत तक जा सकता है। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर 1 और 3 ये तो भिन्न के रूप में नहीं लिखा है, फिर ये P बटा Q के रूप में नहीं लिखा है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हुआ? देखिए, आप लोग को पता है कि कोई भी संख्या अगर लिखा रहता है ना, तो उस संख्या का हर जो है हमेशा 1 रहता है। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखा है तो उसका हर हमेशा क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो 3 को हम 3 बटा 1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 बटा 1, 1 तो 0 है नहीं, हर का मान 0 नहीं है, इसका मतलब यह 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। आगे समझ में, आगे बढ़े। चलिए आइए, अब दूसरा प्रकार जो है वास्तविक संख्याओं का, वो होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। क्योंकि परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और पाई, ये क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 7, करड़ी में 11, ये क्या है? सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए क्या करड़ी में 9 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यह करड़ी में है तो यह अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन गलत। यह करड़ी में दिखाया गया है, लेकिन जब आप इसको सरल करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा +-3, यानी या तो -3 हो जाएगा या फिर +3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब बताइए, अब 3 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप कहेंगे सर अब ये तो परिमेय है। तो देखिए ये परिमेय संख्या ही है, लेकिन केवल इसका रेश बदल दिया गया है करड़ी में करके। और वही चीज हम कहें करड़ी में 11 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे सर यह अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते।
इसलिए यह क्या है, अपरिमेय। लेकिन करड़ी में 9 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 16 क्या है, परिमेय संख्या है, और वही करड़ी में 15 कर दें तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। चलिए, अब मैं आशा करता हूं आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ लिए होंगे। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें परिमेय संख्याओं के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई और पूर्णांक संख्याएं हो गई। इसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ये क्या होती हैं, हम इनके परिभाषा को जानेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं, इनकी परिभाषा को जानेंगे। अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर्स होती हैं, भाज्य संख्याएं जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं जिनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, और एक और प्रकार की संख्या होती है सअभाज्य संख्या। समझ रहे हैं आप। तो आइए अब इसको हम लोग एक एक करके सबके परिभाषा को पढ़ते हैं। पहला जो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1 2 3 डैट अनंत तक। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। मतलब गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं आप। जैसे 1 2 3 4 और ये अनंत तक जा सकते हैं। समझ गए। जब दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, ये क्या होती हैं, तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये संख्याएं जो बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। आ रही है समझ में। मतलब प्राकृत संख्या में 1 से लेके अनंत तक और पूर्ण संख्या में 0 से लेके अनंत तक। यानी प्राकृत में अगर हम 0 जोड़ लेंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि शून्य क्या है, शून्य किस प्रकार की संख्या है, सम है, विषम है, अभाज्य है, पूर्ण है, पूर्णांक है, किस प्रकार की। तो आप याद रखिए हमेशा 0 जो है पूर्ण संख्या है। ये बहुत ही अच्छे से आप कहीं लिख लीजिएगा, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, अभाज्य जो विभाजित नहीं होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13, यानी ऐसी अगर कोई संख्या है, देखिए जो भी संख्याएं हैं वो एक और स्वयं से तो विभाजित होंगी, उनके अलावा अगर वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि वह अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं आप। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होती है, तो भी होती है 2। यानी एक ही सम संख्या अभाज्य होती है जो सबसे छोटा है और वो है 2। तो ये चीज आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। तीसरा है भाज्य संख्याएं। क्लियर है। अभाज्य का उल्टा भाज्य, अभाज्य जो विभाजित नहीं होता है और भाज्य जो विभाजित हो जाता है, यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे
4 हो गया, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, लेकिन इन 1 और 4 के बाद ये किससे कटेंगी? 2 से भी कटेगा, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 भाज्य क्यों है? क्योंकि 1 और 9 के अलावा यह 9 3 से भी कटेगा, इसलिए 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 भाज्य संख्या क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? 12 1 और 12 के अलावा 3 और 4 तथा 6 से भी कट जाता है, इसलिए 12 जो है भाज्य संख्या होगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो जब भी जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, उन पूर्ण संख्याओं को अगर हम गणितीय चिन्हों के साथ, मतलब धन और ऋण के साथ अगर हम लिख देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जो भी पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, अगर उनको हम लोग चिन्ह के साथ लिख दें, मतलब प्लस और माइनस के साथ अगर हम लोग उसको लिख देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो संख्याएं क्या हो जाती हैं? उन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए हर संख्या एक से रिलेटेड है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। बस आप समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिए और एक दूसरे से कनेक्ट होने का प्रयास करिए। इसके बाद प्राकृत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है? सम को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं बाबू? इवन नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, उसको हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 आगे तक जा सकता है, 10 12 16 18 20, ठीक है। तो जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। सम संख्या का उल्टा होता है विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो रही थी वह सम संख्या थी, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा वही क्या हो जाएगा? विषम संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। देखिए अब आप इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर 9 क्या है? 9 विषम संख्या भी है और 9 भाज्य संख्या भी है। हाँ एकदम। और इसके बाद ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इन पूर्णांक संख्याओं को भी हम चिन्हों के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। जिन पूर्णांक संख्याओं के आगे धन लगा होता है, यानी जो धनात्मक होते हैं, उन्हें धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, यानी जिनके आगे ऋण लगा होता है, उनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आज यह संख्या पद्धति का अभी परिचय था, एक तरह से आप समझिए केवल संख्याओं के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। हम लोग केवल पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में और अन्य ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच पाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए और हमसे आसान भाषा में एकदम बेसिक से सारी चीजों को पढ़ पाए। चलिए।